जिस महापुरुष के कारण यह देश विश्व गुरु बना और जिस महापुरुष के कारण यह देश सोने की चिड़िया बना, जब उनके जीवन से कोई पर्व उत्सव आता है तो इस देश की सरकारें कुछ नहीं करती है। यहाँ तक कि जो हमारे धर्म स्थल हैं वो लगातार उपेक्षित किए जा रहे हैं, लगातार उस पर कब्जे हो रहे हैं। भारत का पूरा तत्व विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। महाराजा प्रसन्नजीत कहते कि भगवान यदि पुत्र पैदा होता तो उत्तराधिकारी होता, और बेटी तो उत्तराधिकारी नहीं बनेगी ने। तो भगवान उनको बोलते हैं कि महाराज, ये बेटियां ही आगे चल करके, पुत्रियां ही आगे चल करके सुयोग पुत्रों को जन्म देती हैं। ये पुत्रियां आगे चल करके तुम जैसे राजाओं को जन्म देती हैं, और ये पुत्रियां ही आगे चल करके हम जैसे बुद्धों को जन्म देती हैं। इसलिए प्रसन्नजीत, ये पुत्रियां पुत्रों से महान होती हैं। इस देश का जो संविधान है, क्या उसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, पिछड़े वर्गों के लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है, धार्मिक अल्पसंख्यक लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? आखिर इस देश का संविधान खतरे में कौन डाल रहा है? कौन खतरा बना हुआ भारतीय संविधान के लिए? वो मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के संविधान को खतरे में डाले हुए हैं। भिक्षु चंद आए हैं, भिक्षु संघ आए हैं, भारतीय संविधान जिंदाबाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, धर्मराजा सम्राट अशोक तथा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ इस देश में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया, उन्हें भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। मंचासीन परम पूज्य भिक्षु संघ और इस जनपद स्तरीय धम्म महासम्मेलन में आए हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना देता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ आजमगढ़ के इस क्रांति भूमि का, इस महान भूमि का, जिन्होंने पूरे देश में मिशन और मूवमेंट बढ़ाने के बाद धम्म क्रांति को बढ़ाने में लगी हुई है। मैं बहुत सारे जिलों में जाता रहता हूँ, पूरे देश में जाता रहता हूँ। मैं एक बात लगभग सभी जगहों पे कहता हूँ, देश के कोने कोने में कहता हूँ। देश में बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे ज़िलों के बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आजमगढ़ जैसा ज़िला पूरे देश में नहीं है, और आजम जैसे लोग पूरे देश में कहीं काम नहीं करते हैं। आजमगढ़ का जो मिशनरी भाव है, आजमगढ़ का जो समर्पण है, आजमगढ़ का जो त्याग है, वह देश के किसी भी जिले में नहीं दिखाई देता है। और पिछले साल हमने सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा किया था। उस पदयात्रा के क्रम में आजमगढ़ हमारे ज़िले में आया हुआ, हमारे यात्रा में आया हुआ था। और आजमगढ़ आते ही आते हमारी धर्मचारिका
धम्म क्रांति यात्रा में बदल गई थी। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिन जिन जिलों में धम्मचारिका समाप्त हो चुकी है, अब उन जिलों में धम्म सम्मेलन करना है। तो उस धम्म सम्मेलन की शुरुआत मैं सोच रहा था कहाँ से करूं। मैं बहुत दिनों तक इसके बारे में चिंतन कर रहा था। जो देश में स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी मैं सोच रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और ज़िले से जा कर के अगर अपने धम्म सम्मेलन की शुरुआत किया तो देश में वो बड़ा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैंने आजमगढ़ से उसकी शुरुआत कर ली तो प्रदेश नहीं, पूरे देश नहीं, देश के अन्य जो लगे हुए हमारे बौद्ध देश हैं उसमें भी बड़ा संदेश चला जाएगा। और आज यहाँ आकर के और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के और आप सभी लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, आप सच मानिए कि आपने देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। और ये संदेश मैं पुनः कह रहा हूँ, देश के दूसरे ज़िलों से नहीं दिया जा सकता था। तो मैं आप सभी लोग जो आजमगढ़ के उपासक उपासिकाएं हैं, हालांकि आजमगढ़ के उपासक उपासिकाओं का सहयोग करने के लिए पड़ोसी ज़िले के लोग भी आए हुए हैं। मऊ के लोग आए हुए हैं, गाजीपुर के लोग आए हुए हैं, संत कबीर नगर के लोग आए हैं, गोरखपुर से लोग आए हैं, बस्ती से लोग आए हैं, और इधर भदोही से लोग आए हुए हैं, जौनपुर से लोग आए हुए हैं, प्रतापगढ़ के लोग दिख रहे थे, अंबेडकर नगर के लोग दिख रहे थे। तो मुझे तो लग रहा है कि अन्य ज़िले के लोगों ने भी सोच लिया कि आजमगढ़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आजमगढ़ को सहयोग देने के लिए, आजमगढ़ को साथ देने के लिए, आजमगढ़ को बल देने के लिए दूसरे जो ज़िले के लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रिय बंधुओं, हमारे देश की संस्कृति की प्रमुख दो मान्य धाराएँ हैं, जिसे ब्राह्मण संस्कृति तथा बौद्ध संस्कृति कहा जाता है। ब्राह्मण संस्कृति जन्म पर आधारित है। यह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को संचालित करती है। बौद्ध संस्कृति कर्म पर आधारित है। यह समता मूलक समाज की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में ब्राह्मण संस्कृति बहुमंजिला इमारत की तरह है, जिस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी हैं। अर्थात जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म ले लिया है, मरण भी उसका उसी वर्ग में होकर के रहेगा। बौद्ध संस्कृति का मत है कि जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म उसे श्रेष्ठ जीवन और निम्न कर्म उसे निम्न जीवन प्रदान करते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने कर्मों से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को ऊंच और किसी व्यक्ति को नीच मानने वाली व्यवस्था देश और समाज के लिए बड़ी हानिकारक होती है। यही कारण है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक असंख्य जाति और वर्गीय संघर्षों के परिणामों को भोगता हुआ आ रहा है। बावजूद उसके वह संस्कृति आज आगे बढ़ाई जा रही है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, न जच्चा बसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों। अर्थात जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र भी नहीं होता। भगवान बुद्ध की अवधारणा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। हमारे देश के जो पुरातत्व अवशेष हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। उसमें से 90% स्थल बौद्ध धर्म और संस्कृति से संबंधित हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि शताब्दियों तक इस देश में बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रभुत्व रहा, जिसे बौद्ध राजाओं और साधारण कुलपुत्रों ने समृद्ध बनाया था।
समस्त भारतवर्ष खुशहाल था। हर जगह शील समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास होता था। लोग एक दूसरे के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार करते थे। ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराजा अशोक के शासन के बाद इस देश में पुष्यमित्र शुंग नामक दुष्ट और धोखेबाज राजा का उदय हुआ। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा कि इस देश में महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान होता है, देश महाराजा अशोक का बड़ा सम्मान करता है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अशोक के साथ याद किया जाऊं। उसके लोगों ने सलाह दिया कि महाराजा अशोक बौद्ध प्रचारक होने को जैसे, बुद्ध का अनुयायी होने को जैसे, देश में स्तूप, शिलालेख, स्तंभ आदि का निर्माण कराने को जैसे जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनका सम्मान होता है। अशोक ने जिन स्मारकों को बनाया आप उसे तोड़वा दो। जब इस देश में बनाने वाले का नाम होगा तो तोड़ने वाले का भी नाम होगा। पुष्यमित्र शुंग ने अपने सलाहकारों की बात मान करके अशोक द्वारा बनाए गए सारे स्तूप, शिलालेख, धम्म स्तंभ ध्वंसित करवाना शुरू कर दिया। भारी मात्रा में भिक्षुओं का कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया। जो लोग बच गए किन्हीं कारणों से विदेश भाग गए। इस प्रकार इस देश में सदम का पूरी तरीके से लोप हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रमुख 3 आधार होते हैं। पहला कला और स्थापत्य, दूसरा शिक्षा और साहित्य, तीसरा दर्शन और साधना। इन आधारों पर बात करूं तो बौद्ध संस्कृति देश की सर्वोत्तम संस्कृति है। संसार में 3 सुंदर प्रतिमाएं पाई जाती हैं। पहली प्रतिमा सारनाथ के म्यूजियम में है, दूसरी प्रतिमा मथुरा के म्यूजियम में है और तीसरी प्रतिमा राष्ट्रपति भवन को सुशोभित कर रही है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि यह तीनों प्रतिमाएं तथागत बुद्ध की हैं। इसी प्रकार यदि स्थापत्य की बात किया जाए तो लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी आदि धर्म स्थलों पर विद्यमान पुरातत्व अवशेष समृद्ध बौद्ध कला के साक्षी हैं। साथ ही हमारे देश के पूरा निधि भी हैं। इसी प्रकार यदि शिक्षा की बात की जाए तो आप जानते हैं कि हमारे सारे बिहार शिक्षा के महान केंद्र थे। बिहारों में सामान्य शिक्षा और महाविहारों में उच्च शिक्षा दिया जाता था। उसमें से नालंदा, विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। प्रायः कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने इस अवधारणा को बदल दिया। उन्होंने भिक्षुओं को उपदेश किया, कहा चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात हे भिक्षुओं, बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए विचरण करो। तथागत के भिक्षु अपना सर्वत्व त्याग कर लोक का कल्याण कैसे हो, संसार का भला कैसे हो, इसी चिंतन में दिन रात लगे रहे। दुखी मानवता की सेवा और रक्षा जितना तथागत के अनुयायियों ने किया है, इसका उदाहरण मिलना बहुत कठिन है। इसी प्रकार यदि हम साहित्य की बात करें तो आपने इतिहास के ग्रंथों में पढ़ा होगा, जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया तो उसका जो ग्रंथालय है वो महीनों तक जलता रहा। आज भी
चीनी साहित्य में जो बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद उपलब्ध हैं, उसे यदि भारत के किसी भी भाषा में रूपांतरित कर दिया जाए तो वह करोड़ों पृष्ठों में समाहित हो पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे तत्वबोधक ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनकी तुलना संसार के किसी भी ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार यदि हम दर्शन की बात करें तो जितनी ऊंचाई पर बौद्ध दर्शन पहुंचा है, भारत का कोई भी दर्शन उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है। यह बात यहाँ के शासकों को, यहाँ के उद्योगपतियों को पता है। इसलिए जब वो विदेशों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध की मूर्ति अपने सर पर रख के जाते हैं और विदेशों में जाकर कहते हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। कहते हैं कि भारत ने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है और मेरा बड़ा सौभाग्य मैं उसी धरती पर पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब वह शासक और उद्योगपति जैसे लोग जब इस देश में वापस आ जाते हैं तो भगवान बुद्ध को भूल जाते हैं और भगवान बुद्ध के धर्म की उपेक्षा करने लगते हैं। बंधु, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही किसी से कोई दुर्भावना है, लेकिन जो बातें सच है उसे कह रहा हूं। ईसा मसीह का जन्म भारत में नहीं हुआ है और न ही हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन जब उनके जीवन से कोई पर्व उत्सव आता है तो इस देश की सरकारें बड़े धूमधाम से मनाती हैं। लेकिन जिस महापुरुष ने भारत में जन्म लिया, जिस महापुरुष ने भारत में ज्ञान प्राप्त किया, जिस महापुरुष ने भारत में प्रथम उपदेश किया, जिस महापुरुष ने लगातार 45 वर्षों तक लोक कल्याण का जीवन व्यतीत कर कुशीनगर के भूमि पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया, जिस महापुरुष के कारण यह देश विश्व गुरु बना और जिस महापुरुष के कारण यह देश सोने की चिड़िया बना, जब उनके जीवन से कोई पर्व उत्सव आता है तो इस देश की सरकारें कुछ नहीं करती है। यहाँ तक कि जो हमारे धर्म स्थल हैं वो लगातार उपेक्षित किए जा रहे हैं, लगातार उस पर कब्जे हो रहे हैं। भारत का पूरा तत्व विभाग मूक दर्शक बना बैठा है और मुझे तो लगता है, अगर मैं सच कहूँ तो पूरा तत्व विभाग की सहमति से इस देश के धूर्त, बेईमान और तिकड़मी इतिहासकार उस पर दूसरों का नाम लिख रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को थोड़ा सचेत होना पड़ेगा और सचेत होकर के अपने धर्मस्थलों को, अपने प्रेरणा केंद्रों को बचाना पड़ेगा। ऐसे यदि हम साधना की बात करें तो भगवान की बुद्ध के पूर्व 4 ध्यान और 4 समापत्तियों का पता चलता है। इस प्रकार ध्यान की कुल 8 श्रेणियाँ थीं। भगवान बुद्ध ने एक नवीन समापत्ति का आविष्कार किया जिसे संज्ञा अभेद अति निरोध संपत्ति कहा जाता है। ध्यान साधना के केंद्र में भगवान बुद्ध का यह अनुपम देन है, विश्व को अद्वितीय देन है। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त तथागत बुद्ध ने इस देश में नारी समाज को सम्मान और स्वाभिमान जैसे जीने का अवसर दिया। ये हमारी माताएं बैठी हुई हैं, मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपके लिए बोलना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के समय में, उनके पूर्व और उनके बाद नारियों की स्थिति पहले भी दयनीय थी, बुद्ध के पूर्व भी दयनीय थी और बुद्ध के बाद भी बहुत दयनीय हो गई। भगवान बुद्ध ने नारी समाज की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए 2 संघ का निर्माण किया। एक भिक्षुणी संघ बनाया, एक उपासिका संघ बनाया। 1-2 प्रसंग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप लोगों ने महाराजा प्रसेनजित का नाम सुना होगा। महाराजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे।
भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए उनके पास गए हुए थे। भगवान बुद्ध की देशना चल रही थी और बैठ कर देशना सुन रहे थे। उसी समय उनके मंत्री ने आकर के उनको सूचना दिया, कहा महाराज महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। महाराजा ने जब सुना कि महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है तो महाराजा प्रसेनजीत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो सर लटका करके धम्म सभा में बैठे हुए हैं। उनका उपदेश सुनने में मन नहीं लगता है। भगवान बुद्ध की कुछ देर के बाद उन पर नजर गई। भगवान बुद्ध ने देखा कि महाराजा प्रसेनजीत अशांत दिख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि महाराज आप दुखी क्यों लग रहे हैं, आप परेशान क्यों लग रहे हैं। महाराजा प्रसेनजीत ने कहा भगवान महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। भगवान बुद्ध ने इतना सुनकर के महाराजा प्रसेनजीत को डांट लगा देते हैं। भगवान ने कहा कि महाराज इसमें उदास होने की कहाँ बात आ गई, कहा कि इसमें निराश होने की कहाँ बात आ गई। महाराजा प्रसेनजीत कहते कि भगवान यदि पुत्र पैदा होता तो उत्तराधिकारी होता और बेटी तो उत्तराधिकारी नहीं बनेगी ने। तो भगवान उनको बोलते हैं कि महाराज ये बेटियां ही आगे चल करके, पुत्रियां ही आगे चल करके सुयोग पुत्रों को जन्म देती हैं। ये पुत्रियां आगे चल करके तुम जैसे राजाओं को जन्म देती हैं और ये पुत्रियां ही आगे चल करके हम जैसे बुद्धों को जन्म देती हैं। इसलिए प्रसेनजीत ये पुत्रियां पुत्रों से महान होती हैं। भगवान बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा कि पुत्रियां पुत्रों से महान होती हैं। एक वृतांत और बहुत मुझे आकर्षित करता है। आप लोगों ने आम्रपाली का नाम सुना होगा। आम्रपाली वैशाली की रहने वाली थी। भगवान बुद्ध वैशाली गए और आम्रपाली के विहार में रुके थे, आम्रवन में रुके हुए थे। जब आम्रपाली को पता चला भगवान हमारे आम्रवन में रुके हुए हैं, आम्रपाली भगवान से मिलने गई। भगवान ने उन्हें उपदेश किया। आम्रपाली बहुत प्रसन्न होती है, भगवान से कहती भगवान कल आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली का भोजन स्वीकार कर लिया। आम्रपाली भगवान को आमंत्रण देकर के वापस आ रही थी। उधर वैशाली की लिच्छवियों को, राजकुमारों को जब पता चला कि भगवान वैशाली में रुके हुए हैं, वो भी भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि भगवान कल हमारा भोजन करिए। भगवान ने कहा कि राजकुमारों कल का भोजन मैंने आम्रपाली का स्वीकार कर लिया है। राजकुमारों ने कहा कि भगवान उनका मना कर दीजिए, उनका बाद में कर लीजिए, कल हम लोगों का करिए, राजमहल में करिए। भगवान ने कहा कि नहीं राजकुमारों, तथागत ऐसा नहीं करते हैं। तथागत जिसको पहले कह देते हैं वो पहले कह देते हैं और तथागत कभी बात पलटते नहीं हैं। वो सारे राजकुमार आम्रपाली के पास गए। आम्रपाली से कहा कि आम्रपाली कल भगवान को भोजन कराने दो। आम्रपाली ने कहा नहीं, भगवान को भोजन मैं ही कराऊंगी। राजकुमारों ने कहा आम्रपाली भगवान को भोजन कराने दो, बदले में तुम जितना चाहो धन संपत्ति ले लो, जितना चाहो मुद्राएं ले लो, लेकिन कल भगवान को भोजन कराने दो। आम्रपाली ने राजकुमारों की बात सुन करके कहा राजकुमारों, भगवान को भोजन कराने के बदले में यदि तुम मेरे पैरों में सारा वैशाली भी रख दो तो भी मैं भगवान को भोजन कराने का अवसर नहीं हासिल जाने दूंगी। अब आप सोचिए, आम्रपाली में यह स्वाभिमान किसने पैदा किया? तथागत बुद्ध ने यह स्वाभिमान पैदा किया। एक मुझे और वृतांत याद आ रहा है। एक चंडाल कुल की कन्या लड़की जिसका नाम प्रकृत था, वो भिक्षुणी बन गई। उस समय महिलाओं को प्रवज्ञा का अधिकार नहीं था, धर्म साधना का अधिकार नहीं था।
और ऊपर से वो चंडाल कुन की, एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा। जब वो प्रवज्जित होती है तो भारत का जो घड़ी है वो उल्टा घूम जाती है। सारे धर्म के ठेकेदार महाराजा प्रसेनजीत के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज बड़ा अन्याय हो रहा है, धर्म की दीवारें तथागत बुद्ध गिरा रहे हैं, आप उनको समझाइए, उनसे बात करिए, उनसे बात करनी पड़ेगी। और वो सारे लोग प्रसेनजीत के साथ भगवान बुद्ध के पास आ गए। भगवान का उन्होंने घेराव कर लिया। भगवान ने उन्हें उपदेश देकर के शांत किया और वापस चले गए। भगवान ने प्रकृति को अपने पास बुलाया, कहा बेटी मैं मानता हूं कि तुम चंडाल कुल में पैदा हुई हो और मैं ये मानता हूं कि उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कहा कि लेकिन आगे चल करके अपने ज्ञान से, अपने साधना से तुम इतना ऊंचे उठ जाओ, इतनी आगे बढ़ जाओ कि लोग जो कल आज तक तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, कल तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे चरणों में अपना सर रख दे। और प्रकृति ने किया भी ऐसे ही। भगवान का जो बताया हुआ मार्ग था उसने गांठ बांध लिया और कुछ ही दिन में ज्ञान और ध्यान की जो सर्वोत्तम अवस्था होती है वो प्राप्त कर गई। एक दिन उसका उपदेश चल रहा था, शाम का समय था, हजारों लोग उपदेश सुन रहे थे। भगवान बुद्ध उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने भंते आनंद से कहा कि आनंद किसकी परिषद है? तो भंते आनंद ने कहा भगवान ये प्रकृति की परिषद है, उसकी सभा है। भगवान ने कहा कि देखो आनंद, हमारे धर्म में कोई जाति से नहीं बल्कि ज्ञान से बड़ा माना जाएगा। और कहा कि देखो ये प्रकृति ये हमारी पुत्री है, ये बुद्ध पुत्री है। तो भगवान बुद्ध ने महिलाओं को अपनी पुत्री तक कह दिया। महाराजा अशोक के एक समय का घटना है। ये बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं कितनी महान है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बौद्ध बन जाने के बाद महाराजा अशोक दिन प्रतिदिन बुद्ध धर्म के प्रति बहुत श्रद्धालु होते जा रहे थे, बहुत विनम्र होते जा रहे थे। जब उन्हें कहीं कोई भिक्षु दिखे, भिक्षुओं के चरणों पे अपना सर रख देते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि कोई भिक्षु जा रहे थे, महाराजा अशोक ने देख लिया, उनके पास गए और उनके सर पे उनके चरण पे, उनके पैर अपना सर रख दिया। ये बात उनके एक मंत्री को बुरी लग गई। उन्होंने महाराजा अशोक से कहा कि महाराज अशोक ये अच्छा नहीं लगता है, महाराज ये अच्छा नहीं लगता है कि आप हर वर्गों के भिक्षुओं की चरण वंदना करते हैं। तो महाराज अशोक कुछ नहीं बोलते हैं। जो महान लोग होते हैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। महाराजा अशोक एक दिन धर्म सभा बुलाते हैं। धर्म सभा में उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया है और सारे लोगों को आदेश दिया, कहा कि सब लोग जाकर के पशुओं का सर लेकर के आए, कोई मनुष्य का सर लेकर के आए। उसके सब मंत्री जाकर के विभिन्न प्रकार के पशुओं का सर लेकर के आ गए। और जिस मंत्री ने प्रणाम करने के लिए अशोक से रोका था, उसको कहा कि तुम मनुष्य का सर जाकर के लेकर के आओ। वो जाकर के मनुष्य का सर लेकर के आ गया। महाराजा अशोक ने कहा इसको जाकर के बेच करके आओ। उसके सारे जो मंत्री थे पशुओं का सर ले गए, बाजार में बिक गया। आज भी पशुओं का सर बिकता है। आप लोग बकरा का सर बिकते हुए देखे हैं ना, बैल का देखे हैं ना। उस समय भी पशुओं का सर लोग खाते थे, बिक गया।
जो व्यक्ति, जो मंत्री मनुष्य का सर लेकर के आया था, जब वो नगरों में गया सर बेचने मनुष्य का, सारे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और सारे लोगों ने उसे भगाना शुरू कर दिया। वह मंत्री वापस आता है, कहता महाराज ये नहीं बिकता है। महाराज कहते अच्छा वापस जाओ, किसी को इसको फ्री में दे करके आ जाओ, इसे कोई शुल्क मत लेना किसी से। फिर वापस गया मनुष्य का सर लेकर के, लोगों से कह रहा इसे आप रख लीजिए, मुझे पैसा मत दीजिए। सारे लोगों ने फिर उसे दोबारा भगा दिया, फिर अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह मंत्री आकर के महाराजा अशोक से कहता है कि महाराज इस सर को कोई फ्री में भी नहीं ले रहा, मुफ्त में भी नहीं ले रहा है। महाराजा अशोक कहते देख मंत्री, मनुष्यों का सर पशुओं से भी गया गुजरा है। कह रहे तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अपने उपदेशों से बहुत पवित्र बनाया हुआ है। तथागत के भिक्षु बड़े महान हैं, वह दिन रात कुशल चित्त में लगे रहते हैं, लोक के कल्याण में लगे रहते हैं, इसलिए तथागत के भिक्षुओं का सम्मान होना चाहिए। आप सोचिए कि बुद्ध का धर्म कितना महान है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये सारे बातें बहुत प्रभावित कर रही थी, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था जो मैं चीज़ें ढूंढ रहा था मुझे मिल गई। और उन्होंने नागपुर की पावन धरती पर 14 अक्टूबर का सन 56 का दिन था, इस देश में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के शिकार लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और बाबा साहब ने कहा कि मैं बचा हुआ जीवन बुद्ध धर्म की सेवा में लगाऊंगा। बाबा साहब ने नागपुर में भी कहा यदि मैं कुछ दिनों तक जीवित रह गया तो देश को बौद्धमय कर दूंगा, देश को बौद्धमय बनाऊंगा। हालांकि बाबा साहब बचे नहीं। बाबा साहब 2-3 महीनों के बाद हमारे बीच में चले गए। यदि बाबा साहब होते तो यह देश बौद्धमय होता। अब आप बाबा साहब के पुत्र हैं न, अब बाबा साहब की पुत्रियां बैठी हुई हैं, बाबा साहब के लोग बैठे हुए हैं। अब आप मुझे इतना बताइए, बाबा साहब नहीं हैं, बाबा साहब होते तो देश बुद्धमय होता, और अगर बाबा साहब नहीं है तो क्या बुद्धमय नहीं होना चाहिए? देश में बुद्धमय होना चाहिए न। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जिम्मेदारी केवल बंदे चंद्रमा की नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल भिक्षु संघ की नहीं है, यह जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में श्रद्धा विश्वास रखने वाले, उनको प्रेम करने वाले हर लोगों की है। और बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा बुद्ध धर्म के कारण ये दुनिया, ये संसार युद्ध से दूर जाएगा और बुद्ध के करीब आएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए पूरब से कार्य प्रारंभ हुआ है। सन 56 के बाद जो बाबा साहब की क्रांति, धम्म क्रांति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरब से काम शुरू किया है। और सूरज कहाँ उगता है? पूरब में ही उगता है न। और सारनाथ कहाँ पे है? पूरब में ही है। और आजमगढ़ कहाँ है? पूरब में ही है। तो पूरब में बुद्ध धर्म वाला सूरज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत वाला सूरज उदय हो गया है। अब इसकी रोशनी पश्चिम भी जाएगी, उत्तर भी जाएगी, दक्षिण भी जाएगी और सारे दिशाओं को भर देगी। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, मैं जिस भी सभा में जाता हूं, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, देखिए आप तभी मरेंगे जब आप चाहेंगे, और आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं मरेंगे। मुझे इस बात पे बड़ा विश्वास है कि हम जब तक नहीं मरेंगे जब तक हम नहीं चाहेंगे। हमने तो तय कर लिया है
कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बनता तब तक नहीं मरना है। यानी बाबा साहब के बुद्धमय भारत में ही सांस, अंतिम सांस लेनी है। और आप भी तय कर लीजिए, आप भी तब तक नहीं मरेंगे जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन जाता। और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना बहुत आसान है, और मैंने अपने चारिकाओं में चल कर के देखा है। और मैं आजमगढ़ में लगभग 1 हफ्ते से हूँ, और 1 हफ्ते से मैं आपको बता दूँ, माननीय सांसद जी के घर पे मैं रुका हुआ हूँ, उनके आवास पे। मैं केवल खाना खाने के लिए उपासकों के घर गया हूँ, और मैं उस कमरे को, उनके घर को छोड़ करके भी कहीं नहीं गया, किसी के घर नहीं गया। ये बिंदु मैडम वगैरह सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग जानते हैं। और बाकी हम लोग केवल समीक्षा कर रहे थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत मुझे आजमगढ़ पे बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत अभिमान होता है। आजमगढ़ के लोगों पर बहुत अभिमान होता है। मैं यहाँ आने के पहले मैं डॉक्टर विनोद जी थे मेरे साथ आ रहे थे, बंदी गुरदम्मो जी के मैं साथ आ रहा था। और मैं कल शाम को ये सारे सांसद जी से बोला, मैं बिंदु जी से बोला, डॉक्टर राकेश जी हैं, इन सारे लोगों से मैं बोल रहा था। हम कह रहे थे कि आजमगढ़ में सम्मेलन कल होना है, कल देखा जाएगा हम लोग कितना क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि हम लोग 80% धर्म का काम कर चुके हैं। आजमगढ़ के उपासक उपासिका लगभग 1000-2000 की संख्या में, वो लगभग 1 महीनों से पोस्टर हैंडबिल लेकर के गांव-गांव जा रहे थे, और गांव-गांव जा करके तथागत बुद्ध के बारे में बता रहे थे। और मुझे बहुत सारे उपासक उपासिकाएं आकर बताते भी थे कि भंते जी, जब हम लोग गाँवों में जाते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और एक गांव में थे, उपासिका बता रही थी कि हम लोग एक गांव में गए, एक बहुत पुराने साथी थे, मानवर काशी राम साहब के कैडर के रहे होंगे, बहुत ज़्यादा उम्र थी। इन लोगों को देख करके बड़ा खुश हुए और कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे गांव में बाबा साहब आ गए हैं। और लोगों ने कहा ज़रूर आएंगे। और इन लोगों को फ़ोन कर करके बोल रहे थे कि हम 2-4 गांव के यहाँ इकट्ठे लोग हैं, आप लोग कब आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। तो लोग इस तरह से इंतज़ार कर रहे थे उपासक उपासिकाओं का। तो हमारे उपासक उपासिका हजारों लोग आजमगढ़ के हजारों गांव में जा कर के वो धम्म प्रचार कर आए थे। तो आज मैं भंते जी से बैठ कर बात कर रहा था। भंते जी ने से कहा कि आप इस सैलाब को किस रूप में देखते हैं। तो भंते जी ने कहा कि आप लोगों का जो काम है वो हो गया, जो देश में संदेश जाना तो चला गया। तो बंधुओं, मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि आज देश का कोई भी जिला नहीं है, आज देश का कोई भी राज्य नहीं है, उन राज्यों के कोई भी मंडल नहीं है, उन राज्यों में कोई जिले नहीं है, कोई तहसील नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है, यहाँ तक कि कोई ग्राम सभा नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो अब इस देश में कोई गांव भी नहीं बचा है जहाँ तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी न रहते हो। आज बाबा साहब के अनुयायी आज इस देश में प्रधान से लेकर के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम कर रहे हैं। केवल अध्यापन का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने वाइस चांसलर हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इस देश में लाखों की संख्या में डॉक्टर है।
आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी इस देश में लाखों की संख्या में इंजीनियर है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अनुयायी इस देश में लाखों की संख्या में राजनेता पैदा कर चुके हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लाखों की संख्या में कर्मचारी से लेकर के बहुत बड़े प्रशासनिक स्तरों पर जा कर के राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होगा जहां जाकर के अध्ययन न कर रहे हो। तो हमारा जो भविष्य है बहुत अच्छा है और हमारे पास तो सब कुछ ऐतिहासिक है। हमको कुछ भी जबरदस्ती प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध का जन्म ऐतिहासिक है, उनका ज्ञान प्राप्ति ऐतिहासिक है, उनका प्रथम उपदेश स्थल ऐतिहासिक है, उनका महापरिनिर्वाण की घटना ऐतिहासिक है। भगवान बुद्ध पौराणिक नहीं है, भगवान बुद्ध ऐतिहासिक है। और देश में पौराणिक चीजों को ही ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। जो इतिहास नहीं है देश का, ऐतिहासिक सत्यता नहीं है, जो उसको जबरदस्ती ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध ऐतिहासिक है, महाराजा अशोक ऐतिहासिक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐतिहासिक हैं। अगर हम सच्ची बातों को लेकर के, ऐतिहासिक बातों को लेकर के देश में गए तो देश में बहुत सारे लोग हैं जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। देश के हर जाति में लोग हैं जो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखते हैं। देश में हर जाति के लोग, बहुत सारे जातियों में लोग हैं जो तथागत बुद्ध के उद्देश्यों पर चलना चाहते हैं। निश्चित तौर से बहुत परिवर्तन होने को आएगा। और मैं अपनी अंतिम बात करूं, अंतिम बात मेरी ये है कि देश में एक बहुत बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग हर सभाओं में, हर कार्यक्रमों में और लगभग हर लोगों में बात होती है कि देश में संविधान खतरे में है। हर जगह चिंता व्यक्त किया जाता है संविधान खतरे में है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, इस देश का जो संविधान है क्या उसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है पिछड़े वर्गों के लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? क्या इस देश का जो संविधान है धार्मिक अल्पसंख्यक लोग उसे खतरे में डाल रहे हैं? आखिर इस देश का संविधान खतरे में कौन डाल रहा है? कौन खतरा बना हुआ भारतीय संविधान के लिए? वो मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश के संविधान को खतरे में डाले हुए हैं, जिसके संविधान के लिए खतरा बने हुए हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं ना, उनकी धर्म संस्कृति को, उनकी परंपराओं को, उनके त्योहारों को जिस दिन आपने छोड़ दिया, वो संविधान को खतरे में डालने लायक नहीं रह जाएंगे, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो अपने पैर पे खड़े होने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो यदि आप संविधान बचाना चाहते हैं तो जो लोग संविधान खतरे में डाल रहे हैं उनकी परंपराओं को छोड़ दीजिए, उनके व्रत त्योहारों को छोड़ दीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर के भाषण में कहा था कि हमारे पुरखे बौद्ध रहे हैं, हम नागवंशी लोग हैं। नागवंशियों का इतिहास उन्होंने बताया था कि ये बौद्ध लोग रहे हैं। कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। ये घर वापसी का मामला है, यही घर वापसी का मामला है। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जितने जल्दी घर वापसी कर लेंगे, उतने ही जल्दी इस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने में मदद मिलेगी, समृद्ध भारत बनाने में मदद मिलेगी, सोने की चिड़िया बनाने में मदद मिलेगी
और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस बुद्ध धर्म के अलावा कोई मार्ग है भी नहीं। मैं पूरी दुनिया में जाकर के देखता हूँ, जब हम जापान के संदर्भ में देखते हैं, जब हम कोरिया के संदर्भ में देश को देखते हैं, जब हम चाइना के संदर्भ में देश को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध का धर्म वापस आ जाना चाहिए इस देश में। और भगवान बुद्ध का धर्म जब वापस आ जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाएंगे। बुद्ध के समय लोगों के घरों में ताला नहीं लगता था। अमर्त्य सेन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन के समय का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है देश का, वो 64% से ज़्यादा था। आज हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ 10% भी नहीं है। आप कहाँ 10 कहाँ 64, आप तुलना कर लीजिए। तो जिस दिन आप बौद्ध बन जाएंगे, देश बौद्ध बन जाएगा, बुद्ध की शिक्षाओं पे चल देगा, तो फिर लोगों के घरों में ताले नहीं लगेंगे।